हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी थॉमस एंड मॉर्गन के इंट्रोडक्शंस के बारे में कि उन्होंने क्या क्या वर्क किया। इस क्लास में आज हम बात करेंगे थॉमस एंड मॉर्गन के द्वारा दिया हुआ एक्सेप्शन किसका, जो मेंडल ने एक लॉ दिया था इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आखिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। तो उनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था कि जब कि दो पेयर ऑफ ट्रेड्स यानी कि टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ hybrid segregation of one pair of a character is independent of the other pair of character at the time of gamete formation. It also get randomly rearranged the offspring producing both parental and a new combination character. इसका मतलब क्या है कि जब दो कैरेक्टर ट्रेड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं हाइब्रिड फॉर्म में तो वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। और सेग्रीगेट कब होंगे, जबकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए ना गैमीट फॉर्मेशन करना होता है, और ये दोबारा से रीअरेंज करते हैं जब इनको ऑफस्प्रिंग्स फॉर्मेशन करना होता है। तो इन्होंने ये दिया था मेंडल ने कि जितने भी जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं और एक दूसरे से सेग्रीगेट होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के न्यू कॉम्बिनेशन को करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये नियम गलत है, ये नियम सही है, बट हर चीज़ का एक्सेप्शंस होता है। तो वो एक्सेप्शंस वैसे तो और दूसरे साइंटिस्ट की हेल्प से भी हुआ था, ठीक है, लेकिन मॉर्गन ने इस पर मेनली वर्क किया और वो एक्सेप्शन था लिंकेज। आखिर ये लिंकेज होता क्या है? मॉर्गन ने कहा था कि जितने भी जीन्स होते हैं वो जीन्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं। कब होते हैं सेग्रीगेट? जबकि उन्हें गैमीट्स फॉर्मेशन करना होता है। अब सारे जीन्स अलग होंगे तो जाहिर सी बात है नया कॉम्बिनेशन आएगा ही ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। मॉर्गन ने कहा कि ये बात सही है कि जीन्स सेग्रीगेट होते हैं गैमीट्स फॉर्मेशन में, लेकिन ये भी बात सही है कि सारे जीन्स एक दूसरे के साथ में से अलग नहीं होते। कुछ जीन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जब गैमीट फॉर्मेशन होना होता है तब भी वो एक दूसरे से अलग नहीं होते और एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनमें से कुछ जीन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी अलग नहीं होते और कुछ जीन्स ऐसे भी हो सकते हैं वो एक साथ रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब जीन्स एक साथ रहेंगे और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करेंगे तो वो एक ही पेरेंट के कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते रहेंगे। ओके, तो ये जो फिनोमेना होता है जीन्स का, जिसमें कि जीन्स सेपरेट या तो होते नहीं है या बहुत कम होते हैं, या तो होते नहीं है या बहुत कम होते हैं, इसी फिनोमेना को हम लिंकेज कहते हैं। सो लिंकेज क्या है? लिंकेज इज द फिनोमेना ऑफ अ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। मतलब कि जो लिंक जीन्स होते हैं, लिंकेज है, वो एक फिनोमेना है कुछ एक जीन्स का, जिसमें कि जीन्स वो हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहते हैं इनहेरिटेंस के टाइम पर और जनरेशन टू जनरेशन बिना किसी चेंज के। वो कभी सेपरेट नहीं होते, यानी कि वो सेपरेशन शो नहीं करते, क्योंकि वो किस पर प्रेजेंट होते हैं, वो एक क्रोमोसोम पर यानी कि सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये जो लिंकेज है सबसे पहले सजेस्ट की थी, सजेस्ट यानी कि सलाह दी थी कि ऐसा हो सकता है, बट वो श्योर नहीं थे, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव नहीं किया था। ओके, और ये सजेशन दिया था सटन एंड बोवेरी ने इन 1902 टू 1903। सटन एंड बोवेरी जब अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर काम कर रहे थे, यानी कि वो क्रोमोसोम्स के बारे में बता रहे थे कि क्रोमोसोम्स की थ्योरी क्या हो सकती है, क्या चीज़ हो सकती है, उस टाइम पर उन्होंने फाइंड आउट किया था। और फाइंड आउट करने से मतलब एक्सपेरिमेंटली नहीं, सिर्फ ऐसे ही उन्होंने फील किया है, उन्होंने देखा था कुछ कैरेक्टर जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो जब वो अपनी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर वर्क कर रहे थे तब उन्होंने देखा था कि दैट देयर आर फ्यू जीन्स विच आर नॉट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि दैट्स देयर इज अ लिंकेज, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से जीन्स आर नॉट सेपरेटिंग फ्रॉम वन जीन्स टू अनदर जीन्स। ओके, और कैन से ड्यूरिंग द गैमीट्स फॉर्मेशन। अब जब जीन्स सेपरेट नहीं हो रहे हैं, जाहिर सी बात है अगली जनरेशन में जाएंगे, बट दे कुडंट एक्सप्लेन द लिंकेज बाय द एक्सपेरिमेंटली। दिस वर्क इज डन बाय द मॉर्गन, ये मॉर्गन के द्वारा किया गया था इन 1910। दे कंप्लीटली प्रूव्ड एंड डिफाइंड द लिंकेज, उन्होंने प्रूव भी किया और डिफाइन भी किया कि लिंकेज क्या होती है, लिंकेज क्या होती है। उन्होंने इसे लिंकेज को एक्सप्लेन किया था किसमें, इन अ फ्रूट फ्लाई। ऑब्वियसली हम पिछली क्लास में जान चुके हैं कि मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था दैट वाज अ फ्रूट फ्लाई।
और फ्रूट फ्लाई में उन्होंने, यानी कि फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया था किसको, लिंकेज को। 1911 में मॉर्गन ने कैसल के साथ मिलकर के क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज को प्रपोज किया। ओके, कब किया? इन 1911। और अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ अ लिंकेज द स्टेट्स, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और दीज स्टेटमेंट्स आर ये थे, पहला, लिंक्ड जीन्स अकर इन द सेम क्रोमोसोम्स, यानी कि जो जीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो जीन्स हमेशा एक ही क्रोमोसोम पर मिलते हैं। मान लीजिए कोई भी एक क्रोमोसोम है, अलग अलग पेयर्स होते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं या हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, तो जो एक ही क्रोमोसोम पर अगर लिंक्ड जीन्स हैं तो वो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि दैट दे लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस इन द क्रोमोसोम्स, वो जब सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं तो वो जो लिंक्ड जीन्स हैं those will always present a linear form, एक सीक्वेंस में होंगे, पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस में होंगे। अगला, there is a tendency to maintain the parental combination of genes except for occasional crossover, लिंक्ड जीन्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि पेरेंटल कम्बिनेशन को बना के रखेंगे, ऐसा नहीं है कि पेरेंटल कम्बिनेशन को डिस्टर्ब करें, कि किसी में पता चला 2 जीन्स हो जाए, किसी में 4 हो जाए, किसी में जीन्स एक भी ना रहे, ऐसा भी नहीं होता है। दे ऑलवेज मेंटेन द पेरेंटल कम्बिनेशन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर यानी कि रिकम्बिनेशन होता है, उस रिकम्बिनेशन में मे बी पॉसिबल कि ये जो पेरेंटल रेशियो या कम्बिनेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, बट जब तक वहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है देन दे विल मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन द 2 जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2। लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि लिंकेज कितना होगा, परमानेंटली रहेगा या टेम्परली रहेगा, ये डिपेंड करता है कि लिंक्ड जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्रोमोसोम पर जीन्स A1 एंड A2, मैंने अगला लिखा B1 एंड B2, C1 एंड C2। मान लीजिए कि ये तीनों जो हैं वो लिंक्ड जीन्स हैं, ये लिंक्ड जीन्स है। अब इन लिंक्ड जीन्स में कितने परसेंटेज चांस है और कौन सा ऐसा जीन्स है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकते हैं। तो मैंने अभी बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी लिंकेज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी लिंकेज बढ़ती चली जाएगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 पेयर दिए मैंने, A1 A2, B1 B2, C1 C2, यानी कि एक पेयर वो A1 A2 का हो गया, दूसरा पेयर B1 B2 का हो गया, तीसरा पेयर C1 C2 का। आप देखिए कि यहाँ पर C1 और C2 जीन्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लिंकेज होगी वो लिंकेज कैसी होगी, वेरी रेयर होगी या बहुत कम होगी, वेरी लेस होगी। ओके, लेकिन वहीं पर अगर आप A1 और A2 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब है कि ये जो जीन्स हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच हैं, और स्ट्रांगली अटैच हैं तो ये वाले जीन्स एक दूसरे से इजीली सेग्रीगेट नहीं हो सकते हैं। ओके, तो लास्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन 2 जीन्स, यानी कि 2 जीन्स के बीच में जो लिंकेज की स्ट्रेंथ होती है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2, यानी कि उन दोनों जीन्स के बीच की दूरी के डिस्टेंस के इनवर्सली उल्टा होती है। दूरी बढ़ेगी लिंकेज घटेगी, दूरी घटेगी लिंकेज बढ़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेन 4 पोस्टुलेट्स से 4 स्टेट्स थे जो कि किसके लिए दिए गए थे, दीज वर गिवन फॉर द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ अ लिंकेज और स्पेशली फॉर द लिंकेज। ओके, अब आप देखिए मेंडल ने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जीन्स ऑलवेज सेग्रीगेट, बट मॉर्गन ये कह रहे हैं कि कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जीन्स आर नॉट सेग्रीगेट, वो एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, दे आर
रनिंग पैरेलल विद द जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि जैसे जनरेशन जा रही है उसी के साथ साथ वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, दोबारा से देखिए, लिंकेज इज द फिनोमेना ऑफ अ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और अ सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। यानी कि लिंकेज एक फिनोमेना होता है जिसमें कि जीन्स जो वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं इनहेरिटेंस में, बिना किसी चेंज के, बिना किसी सेपरेशन के। ओके, और वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। लिंकेज सबसे पहले सटन एंड बॉवेरी ने सजेस्ट की थी, बट मॉर्गन ने इसे प्रूव किया और डिफाइन किया था फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। मॉर्गन ने कैसल के साथ मिलकर के क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज प्रपोज की। इसके स्टेट्स थे, लिंक जीन्स आकर इन द सेम क्रोमोसोम्स, दे लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस इन द क्रोमोसोम, देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एक्सेप्ट फॉर occasional crossover. Strength of the linkage between two genes is inversely proportional to the distance between the two. Okay students, so in the next class we will discuss about furthermore about the linkage. Okay students, bye.